हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक और नया चाइनीज़ ड्रामा, जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि इसमें हमारा मेल लीड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा रुथलेस होता है। उसे पूरा शहर जानता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल होता है। हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा सिंपल एक कॉलेज गर्ल होती है। वहीं हमारा मेल लीड फर्स्ट किस के बाद हमारी फीमेल लीड से ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसके पीछे पागलों की तरह पड़ जाता है। हमारी फीमेल लीड जो होती है वो उससे डर रही होती है। तो कैसे हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड को टेम करेगा और उन दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रामा है, काफ़ी ज़्यादा रोमांस है और आपको ये स्टोरी पूरे टाइम एंगेज करके रखेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियांशी को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड जाओ से फोन पर बात कर रही होती है और कहती है कि मैंने बोला था ना, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं एक कैंपिंग ट्रिप पे जाऊंगी। तभी जाओ कहती है कि यार तुम अभी छोटी सी लड़की ही तो ही हो, तुम अकेले कैंप पे क्यों गई, वहां पे जाना काफी डेंजरस हो सकता है, क्या तुम्हें कोई अगर साइको मिल गया तो तुम क्या करोगी। तभी जियांशी कहती है मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में भी कोई साइको होगा। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो किसी से टकरा जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड मिस्टर मो होता है। जो जियांशी होती है वो उसे देख के डर जाती है, बट मिस्टर मो उसे पकड़ लेता है और वो उसे चिल्लाने नहीं देता, वो उसके मुंह पे अपना हाथ रख लेता है। तभी जियांशी देती है कि मिस्टर मो के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े होते हैं और जैसे ही मिस्टर मो उन्हें अपने पास आते हुए देखता है तभी वो जियांशी को लेकर टेंट में चला जाता है और खुद भी अंदर चला जाता है। तभी वो पूछती है कि तुम कौन हो। तभी मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और गन निकाल के उसके ऊपर रख देता है। तभी यहाँ पे जो मिस्टर मो होता है वो जियांशी से कहता है कि जल्दी मुझसे हस्बैंड बोलो, अगर तुम बोली नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और अगर यहाँ पे तुम चिल्लाई तो भी मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जियांशी जो होती है वो डरते हुए कहती है कि मिस्टर हस्बैंड। तभी मो उसे पकड़ के अपने पास ले आता है और कहता है कि तेज से हस्बैंड बोलो। तभी जियांशी बोलती है। मिस्टर मो जो होता है उसे किस करने लग जाता है। जियांशी उसे दूर हटा रही होती है पर वो वहां पे मिस्टर मो जियांशी को किस करे जा रहा होता है और रुक ही नहीं रहा होता और उसको नीचे गिरा लेता है और उसे किस कर रहा होता है। वो उसकी नेक पे भी किस करने लग जाता है और यहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक होते हैं। जियांशी उसे रोकती है पर मिस्टर मो नहीं मान रहा होता। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग जो होते हैं गुंडे वो मिस्टर मो को देख रहे होते हैं, पर जैसे ही वो देखते हैं कि टेंट के अंदर कपल है और वो कुछ कर रहे हैं इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। तभी मिस्टर मो रुक जाता है और कहता है कि तुमने अच्छी एक्टिंग की। जियांशी उसे दूर करती है और उसे थप्पड़ मार देती है। मिस्टर मो जो होता है वो गुस्से में उसके गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है दुनिया में सिर्फ तुम अकेली लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी के इस थप्पड़ को खा के मिस्टर मो कहता है कि मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद है जो कि काफी फियरलेस होती हैं। मैं तुम्हें मो इंडस्ट्रीज में मिलूंगा, तुम वहां पे आ जाना और मैं वहां पे तुम्हें अच्छे से कंपेंसेट कर दूंगा। और वो उसे अपनी रिंग निकाल के पहना देता है। ये कह के मिस्टर मो वहां से चला जाता है। जियांशी अभी भी शौक में होती है और वो कहती है ये सब मेरे संग हुआ क्या है। तभी उसकी जो दोस्त होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में कोई साइको मिल गया। जियांशी हाँ कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो मिस्टर मो होता है वो अपने ऑफिस में एंट्री ले रहा होता है, जहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड उसका वेलकम कर रहे होते हैं। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर मो, आपने जिस लड़की के बारे में कहा था वो हमें मिल गई है और उसी के पास वो रिंग है जो आपने उसे दी थी, पर वो आपसे मिलने से मना कर रही है। तभी मिस्टर मो कहता है कि मुझे उसके बारे में बताओ वो क्या करती है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और अभी पढ़ रही है, पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए वो पार्ट टाइम में फूड डिलीवरी का काम भी करती है ताकि अपने ट्यूशन की फीस दे सके। तभी यहाँ पे उसके पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि मिस्टर मो, आपकी मॉम ने आपके घर पे 30 लड़कियां बुला रखी हैं, उनमें से आपको किसी को चुनना होगा क्योंकि आपकी शादी आज ही होगी। आपको पता है आपके डैड बीमार है, इसीलिए आपकी मॉम फोर्स कर रही है कि आज ही मिस्टर मो की शादी हो। तभी मिस्टर मो कहता है कि उनका दिमाग खराब हो गया है। तभी यहाँ पे जो मिस्टर मो होता है वो जियांशी को देखता है जो कि फूड डिलीवरी कर रही होती है, इसीलिए वो भी वहां पे ऑर्डर कर देता है और वो अपने घर का एड्रेस डाल देता है। मिस्टर मो को ये सब करते हुए देख वहां पे उसके सारे असिस्टेंट बात कर रहे होते हैं कि मिस्टर मो को हो क्या गया है, वो एक लड़की के पीछे ये सब कर रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है वहां पे जो मो की मॉम होती हैं वो बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को लेके बैठी हुई होती हैं। जैसे ही मिस्टर मो आता है तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां सेलेक्ट करके रखी हैं। तभी यहाँ पे एक लड़की उठती है और मिस्टर मो को अपने बारे में बताने लग जाती है। तभी वहां पे एक दूसरी लड़की उठती है और वो हटा के कहती है कि तुम मेरी बात सुनो। सभी लोग लड़कियां अपने अपने इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिस्टर मो को देने लग जाती हैं। मिस्टर मो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। मिस्टर हो सारे कागज को फेंक देता है और कहता है कि मॉम ये सब नहीं चलने वाला। तभी उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम भूल गए हो, तुम्हारे डैड अभी भी हॉस्पिटल में है और वो चाहते हैं कि तुम्हारी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। तभी मिस्टर मो कहता है कि मॉम आप तो इस फिक्र की बात करो ही मत, क्योंकि पहले इस घर को आप ही छोड़ के गई थी और आज जो भी कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, इसलिए आप मुझ पर कोई ऑर्डर नहीं चला सकती।
तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मिस्टर मो की मॉम होती है वो काफ़ी गुस्से में होती हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि मुझे जिस लड़की से शादी करनी है मैंने उसे ऑलरेडी पसंद कर लिया है। तभी सारी लड़कियाँ खुद को समझने लग जाती हैं और एक दूसरे के आगे जा रही होती हैं। तभी मिस्टर मो जो होता है यहाँ पे खड़े हुआ होता है। जियांशी जो होती है वो आती है और कहती है कि किसने ऑर्डर किया था। मिस्टर मो अपना हाथ उठा लेता है। तभी यहाँ पे जियांशी जो होती है वो मिस्टर मो को पहचान लेती है। मिस्टर मो जियांशी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। तब सभी लोग शौक में हो जाते हैं कि मिस्टर मो ये क्या कह रहा है, वो इस लड़की से शादी करेंगे जो कि एक डिलीवरी गर्ल है। उसकी मॉम भी काफी शौक में होती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जियांशी भी काफी शौक में होती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, इस डिलीवरी गर्ल की। तभी हम देखते हैं मिस्टर मो कहता है हाँ मैं इसी से शादी करूंगा। तभी यहाँ पे जियांशी कहती है कि तुम तो वही साइको हो ना उस दिन जिसने मुझे किस किया था, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टर मो से देख के हंसने लग जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे पहचान गई और ये वही रिंग है ना जो मैंने तुम्हें दी थी। तभी यहाँ पे जियांशी उस रिंग को उतारने लग जाती है और वो यहाँ पे मिस्टर मो के गाल पे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अपनी इस रिंग को अपने पास रखो। तभी यहाँ पे हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जियांशी के जो फादर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और वो कंपनी मिस्टर मो की ही होती है। यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे फादर की डेथ मिस्टर मो की वजह से हुई है पर तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, वो काफी ज्यादा क्रूअल है, रुथलेस है, वो बहुत बड़ा माफिया है। तभी से जो जियांशी होती है वो मिस्टर मो से नफरत कर रही होती है। तभी यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और पता चलता है जियांशी कहती है अगर मुझे पता होता कि तुम मिस्टर मो हो तो मैं तुम्हें कभी मुंह ना लगाती और उस दिन मैं तुम्हें खुद मार देती और खुद भी ऊपर चली जाती। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी और इस अपनी रिंग को अपने पास रखो। तभी यहाँ पे मिस्टर मो के असिस्टेंट कह रहे होते हैं कि तुमने मिस्टर मो को थप्पड़ मारा। तभी वो कहते हैं कि बॉस बताइए क्या करें, इस लड़की को मार दें, इसको दफना दें, क्या करें। तभी यहाँ पे जियांशी जो होती है वो चली जाती है और मिस्टर मो जो होता है वो स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि तैयारी करो। उसका असिस्टेंट पूछता है कि किस चीज की। तभी मो कहता है कि मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा और शादी की तैयारियां करो। यहाँ पे सभी लोग शौक में होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांशी अपनी यूनिवर्सिटी में होती है जहाँ पे वो लंच कर रही होती है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो एक प्रॉपर लंच अफोर्ड कर पाए, इसीलिए वो सिर्फ बन खा रही होती है। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये इतनी ज्यादा गरीब है, इसको प्रॉपर लंच भी नहीं मिलता, ये देखो ये सिर्फ बन खा रही है और उसका मजाक बना रहे होते हैं। तभी एक लड़की यहाँ पे जियांशी के पास आती है और कहती है कि जियांशी तुम्हें प्रिंसिपल ढूंढ रहे हैं, तुमने ऐसा क्या कांड किया है कि प्रिंसिपल तुम्हें खुद ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पे सारे लड़के लड़की कह रहे होते हैं कि ये तो इतनी गरीब है, इसका क्या ही होगा, इसको तो पक्का निकाल दिया जाएगा। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल जो होता है वो जियांशी को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। जियांशी प्रिंसिपल को देख के ग्रीट करती है और कहती है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है कि आज से मैं नहीं बल्कि तुम इसकी प्रिंसिपल हो। तभी जियांशी कहती है क्या। तभी यहाँ पे उसका प्रिंसिपल कहता है हाँ आज से ये स्कूल तुम्हारे नाम हो गया है और तुम ही इसकी डायरेक्टर हो। जियांशी काफी शौक में होती है और बाकी सारे बच्चे भी काफी शौक में होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। सभी लोग शौक में होते हैं कि ये सब हो क्या रहा होता है। तभी यहाँ पे हमारे मिस्टर मो एंट्री लेते हैं। मिस्टर मो को देख के जियांशी समझ जाती है कि ये सब मिस्टर मो ने ही किया है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो अपनी सारी टीम के संग मिस्टर मो को ग्रीट करता है और कहता है कि जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। तभी मिस्टर मो कहता है कि ठीक है आज से तुम यहाँ से चले जाओ और जियांशी ही यहाँ की प्रिंसिपल है। तभी यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो चला जाता है। मिस्टर मो जो होता है उसे देख के जियांशी खुश नहीं होती और डरी हुई होती है। मिस्टर मो जो होता है वो धीरे धीरे जियांशी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम खुश नहीं लग रही, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया। तभी जियांशी कहती है कि क्या तुम भूत हो, मैं जिस जगह जाती हूँ उस जगह पहुंच जाते हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि अगर तुम इससे भी खुश नहीं हुई तो मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स वो बहुत महंगी ज्वेलरीज और बहुत ज्यादा डायमंड्स ये सब लेके आ जाते हैं और वो जियांशी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये कौन है जो जियांशी के इतना पैसा खर्च करने को तैयार है। तभी यहाँ पे जियांशी जो होती है वो उससे कहती है कि तुम कुछ भी कर लो पर जो तुम चाह रहे हो वो ऐसा कभी नहीं होगा। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं खरीद सकता, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब कुछ तुम्हारा कर दूंगा। जियांशी कहती है कि तुम पे कितना ही पैसा हो पर मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी क्योंकि तुम्हारे पैसे तुम्हारी तरह गंदे हैं। तभी यहाँ पे जियांशी जो होती है उसकी बात सुन के यहाँ पे उसका असिस्टेंट भी भड़कता है और कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। मिस्टर मो से चुप करा देता है। तभी मिस्टर मो कहता है क्या कह रही हो, गंदे हैं। तभी वो जियांशी को उस टेबल पे लिटा देता है और कहता है कि क्या तुम्हें मैं भी गंदा लगता हूँ। और वो यहाँ पे जियांशी का हाथ पकड़ के अपनी बॉडी टच करवा रहा होता है और वो उसके काफी ज्यादा क्लोज जाता है। बाद में हम देखते हैं जियांशी जो होती है वो कहती है कि ये सब मत करो। मिस्टर मो जो होता है स्माइल कर रहा होता है और उसे उठा के वहां से ले जाता है।
जियांशी जो होती है उसे मार रही होती है और कह रही होती है कि छोड़ो, बट मिस्टर मो जो होता है वो उसे अपने कंधे पर लेके जा रहा होता है और वो सुन ही नहीं रहा होता। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो उसे बेड पे लाके पटक देता है और अपना कोट उतारने लग जाता है। जियांशी डर रही होती है और वो पीछे जा रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर मो धीरे धीरे करके अपनी शर्ट के बटन खोलता है। तभी वो उससे कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये सब कानून के खिलाफ है। तभी मिस्टर मो कहता है कि तुमने कहा था ना मैं गंदा हूँ, तो अब तुम मुझे चेक कर सकती हो। और वो उसके क्लोज जाने लगता है और उसके ऊपर बेड पे चढ़ जाता है। बताओ क्या तुम्हारे दिल में कोई और है, वो ये सब उससे पूछने लग जाता है। पर जो जियांशी होती है उसे धक्का मारती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी की बात नहीं कर रही थी, मैं तुम्हारे एक्शन की बात कर रही थी कि वो गंदे हैं। तभी मिस्टर मो कहता है मेरी फैमिली पे कोई भी इलीगल केस नहीं है, तो तुम किस बारे में बात कर रही थी। तभी जियांशी कहती है कि तुम एक कैपिटलिस्ट हो और तुम्हें किसी को मारने के लिए चाकू की भी जरूरत नहीं होती, तुम बस अपने ऑर्डर्स को दोगे और तुम्हारी वजह से जाने कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। 2 साल पहले तुम्हारी वजह से कितनी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई थी और मेरे डैड ने उस बिजनेस को चलाने में कितनी मेहनत की थी, तुमने वो सब बर्बाद कर दिया। मेरे डैड वो प्रेशर संभाल नहीं पाए जिसकी वजह से वो बिल्डिंग से कूद गए और मैंने अपने डैड को खो दिया। तुम्हारी वजह से मेरी कोई फैमिली नहीं है, अब मुझे हर रोज फूड डिलीवरी करनी पड़ती है ताकि अपने डैड का कर्ज चुका सकूं। मिस्टर मो जो होता है उसके आंसू साफ करता है और कहता है सॉरी। जियांशी उससे कहती है कि अब सॉरी बोलने का क्या फायदा, चाहे तुमने कोई गलती ना की हो पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जो तूफान लेके आए थे उससे मेरी पूरी फैमिली उजड़ गई। और यहाँ पे जो जियांशी होती है वो ये कह के वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मो जो होता है उसके पास उसका भाई आता है और कहता है कि ब्रो तुम इस लड़की को सिड्यूस कर रहे थे पर ये तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि तुम चुप रहो, मैं इसी से शादी करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो मिस्टर मो होता है अपनी कंपनी जा रहा होता है, जहाँ पे एक लड़की जो होती है वो मिस्टर मो को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है और वो अपनी ड्रेस को भी नीचे कर लेती है मिस्टर मो को सिड्यूस करने के लिए। और जानबूझ के वो मिस्टर मो से टकराती है और अपनी कॉफी उसके ऊपर गिरा देती है और फिर उसे टच करने के बहाने ढूंढती है। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो, तुम किसे टच करने की कोशिश कर रही हो। तभी यहाँ पे मिस्टर मो जो होता है वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज रहने दो, आज मेरा मूड अच्छा है, और वो उसे छोड़ के वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पे मिस्टर मो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाके गिफ्ट्स प्रिपेयर करो, मैं जल्दी ही जियांशी से शादी करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है कि पर वो तुमसे शादी करने को तैयार नहीं है, तुमने उस लड़की में क्या देख लिया। तभी मिस्टर मो कहता है क्योंकि उसने मुझे हस्बैंड बोला था ना, तो अब मैं उससे शादी करूंगा। तभी उसका असिस्टेंट कह रहा होता है अपने मन में कि आखिर ये लॉजिक है क्या। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है अपने अंकल आंटी और कजन के सामने खड़ी होती है और वो उन्हें कुछ पैसे दे रही होती है। जियांशी हर महीने अपनी जो तनख्वाह होती है उसमें से अपने अंकल आंटी को पैसे देती है क्योंकि वो लोग उसे अपने घर पे रख रहे होते हैं। तभी उसकी आंटी कहती है ये क्या, इतने कम पैसे, तुम इतनी ज्यादा फूड डिलीवरीज करती हो उसके बाद भी इतने कम पैसे हैं तुम्हारे पास। तभी जियांशी कहती है कि बाहर जाके आप काम करोगी तो आपको पता चलेगा कि आजकल फूड डिलीवरीज के कितने कम रुपए मिलते हैं। उसकी आंटी जो होती है उसे सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम में तमीज नहीं है। यहाँ पे वो कहती हैं कि अगर तुम अब पैसे नहीं दे पा रही तो मैं तुम्हारी शादी किसी बूढ़े इंसान से कर दूंगी जो कि पैसे वाला होगा, आखिरकार हमें तुम्हारे बदले कुछ तो मिलेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है काफी अपसेट होती है। इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे जो मिस्टर मो का बॉडीगार्ड होता है वो आ जाता है और वो अपने साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लेके आया होता है जो काफी ज्यादा गोल्ड, ज्वेलरी और पैसे लेके आए होते हैं। उसके अंकल आंटी और उसकी कजन सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इतने सारे पैसे लेके ये लोग क्यों आए हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर मो का असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर मो जो है आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपकी फैमिली में शादी करना चाहते हैं। तभी जियांशी कहती है कि उससे जाके कह दो मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। तभी यहाँ पे जियांशी की कजिन जो होती है जियांशी के गाल पे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी बात कर रहे हैं, तुम्हें मिस्टर मो मुंह भी ना लगाएं। मिस्टर मो जो है उन्होंने ये सब मेरे लिए भेजा है, वो मेरे लिए शादी प्रपोज कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जो उसकी मम्मी होती हैं उसकी कजिन की, वो कहती हैं कि हाँ हाँ मिस्टर मो जो है वो तुम्हारी कजिन को पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं, तुम हो क्या। और वो लोग पैसे देख के काफी ज्यादा लालची हो जाते हैं। जियांशी जो होती है वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि उसे पता होता है कि मिस्टर मो ने ये सब उसके लिए किया है। जियांशी जो होती है वो ये सब देख के कुछ भी नहीं कहती। तभी उसकी कजिन कहती है कि तुम मुझे देख के जेलस हो रही हो ना। तभी जियांशी कहती है नहीं नहीं तुम इस शादी को करो क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जो लाइफ है वो हेल हो जाएगी। तभी यहाँ पे उसकी आंटी कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो और वो उसे मारने वाली होती है। तभी यहाँ पे उसका जो हस्बैंड होता है जियांशी का अंकल, वो कहता है कि इसे मारो मत क्योंकि 3 दिन बाद हम जब इसे मिस्टर झाओ के पास लेके जाएंगे तब ऐसी शक्ल देख के वो इसे शादी से मना कर दे तो फिर। तभी यहाँ पे उसकी आंटी रुक जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उसकी कजिन जो है वो जियांशी को बताती है कि हमने तुम्हारी शादी जो है वो हमारे पास के
रिपेयर शॉप वाले मिस्टर झाओ से कर दी है। तभी यहाँ पे जो जियांशी होती है वो कहती है कि वो 70 साल का है, वो बूढ़ा है और तुम उससे मेरी शादी करवाना चाहते हो। तभी उसकी आंटी कहती है कि क्या हुआ, वो एक स्ट्रांग आदमी है और वो तुम्हारे बदले हमें 8 लाख रुपए दे रहा है, बताओ तुम्हें इतना ज्यादा अमीर इंसान कहाँ से मिलेगा, तुमने कभी 8 लाख देखे भी हैं? तभी जियांशी कहती है कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तभी यहाँ पे उसके अंकल उससे कहने लग जाते हैं कि प्लीज, हमने उससे वेडिंग गिफ्ट्स ले लिए हैं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तभी जियांशी कहती है कि गिफ्ट्स तुमने लिए हैं तो शादी मैं क्यों करूं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, और वो वहां से जाने लगती है। तभी यहाँ पे वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और जमीन पे लिटा लेते हैं। तभी यहाँ पे उसकी कजिन जो होती है एक रस्सी ले आते हैं और वो जियांशी को वहां पे बांध लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 दिन बाद जब वहां पे पार्टी हो रही होती है, सभी लोग यहाँ पे जियांशी के अंकल आंटी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि तुम्हारी मिस्टर मो की फैमिली में शादी होने वाली है। तभी यहाँ पे वो लोग जियांशी की शादी के बारे में भी सुनते हैं और वो लोग शौक में होते हैं कि जियांशी की शादी इस 70 साल के बूढ़े इंसान से हो रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर झाओ जो होता है वो कहता है कि जियांशी को लेके आओ, वो 1 नंबर का ठरकी लग रहा होता है। तभी यहाँ पे जियांशी को उसकी आंटी और अंकल जो है वो लेके आते हैं। जियांशी रस्सी में बंधी हुई होती है। तभी यहाँ पे उसकी आंटी कहती है कि मिस्टर झाओ, बुरा मत मानना, इस लड़की का थोड़ा दिमाग खराब है, आप तो जानते हैं ये खुश नहीं थी इसलिए मैं इसे ऐसे बांध के लाई हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टर झाओ जो होता है वो अपने ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन के संग आया होता है। यहाँ पे मिस्टर झाओ जो होता है कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ, हाँ मैं समझता हूँ कि मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ पर मैं अभी भी बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और यहाँ पे वो अपनी बाहें फैला लेता है जियांशी को हक करने के लिए। तभी यहाँ पे जियांशी उससे दूर हो रही होती है, उसकी आंटी उसे धक्का मारती हैं। जैसी जियांशी जो है वो मिस्टर झाओ के पास जाती है, मिस्टर झाओ यहाँ पे जमीन पर गिर पड़ता है और उस पर उठा भी नहीं जा रहा होता। तभी यहाँ पे वो सारे लोग जो होते हैं उसे मिलकर उठा रहे होते हैं। तभी इतने में जो मिस्टर झाओ होता है उसका ग्रैंडसन बोलता है, हे लड़की, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ग्रैंडफादर को धक्का मारोगी। और उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि तुम्हें तो खुद शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो तुम जैसी चीप लड़की से शादी करने को तैयार हो गए हैं। मिस्टर झाओ जो होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि जल्दी से शादी करो, शादी के बाद मैं इसे बताऊंगा कि मैं आखिरकार हूं क्या। और यहाँ पे वो जो जियांशी होती है उसे मारने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे जो उसकी कजिन होती है वो कहती है कि मिस्टर झाओ रुक जाओ, मिस्टर मो आने ही वाले होंगे और वो ये सब ड्रामा देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तभी यहाँ पे झाओ जो है वो रुक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर मो जो होता है एंट्री लेता है और यहाँ पे जियांशी को वो इस हालत में देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर मो जो होता है आते ही कहता है कि किसने मेरी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। तभी यहाँ पे जो मिस्टर मो होता है उसको देख के जियांशी की कजिन उसके पास चली जाती है और कहती है कि मिस्टर मो ये स्टूपिड लड़की है, अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रही थी। ये लड़की थोड़ी सी पागल है, हमारे मम्मी पापा ने इसके लिए इतना अच्छा मिस्टर झाओ जैसा लड़का ढूंढा है और ये उससे शादी नहीं करना चाहती। तभी यहाँ पे वो कहती है कि उस दिन तुमने जो गिफ्ट्स भेजे थे ना वो भी इसने बाहर फेंक दिए थे, ये तुम्हें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती, तुम्हें इसे सबक सिखाना चाहिए। तभी यहाँ पे मिस्टर मो जो होता है वो मुस्कुरा रहा होता है और उसकी मुस्कुराहट को देख के उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में है, आज तो एक आध को मार ही देंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी के जो अंकल आंटी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मिस्टर मो, ये जियांशी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, तुम्हें इसे सबक सिखाना ही होगा। जो मो होता है वो धीरे धीरे जियांशी के पास जाने लग जाता है। जियांशी जो होती है वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रही होती, वो चुपचाप वहाँ खड़ी होती है। तभी मिस्टर मो जो होता है वो जियांशी का चेहरा पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरे सामने तो बहुत ज़्यादा बहादुर बनती हो, शेरनी बनती हो, पर तुम बाहर के लोगों से बुली कैसे हो सकती हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो सभी लोग होते हैं वो शौक में होते हैं कि जो मिस्टर मो है वो जियांशी से कैसे बात कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं तो मुझे एक बार फिर से हस्बैंड बुलाओ और तुम्हारे लिए मैं इन सबको सबक सिखा दूंगा। तभी यहाँ पे सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो उसकी कजिन होती है वो कहती है, मिस्टर मो तुम इस स्टूपिड लड़की की तरफ क्यों देख रहे हो और किससे क्यों बात कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई। तभी मिस्टर मो कहता है कि भला तुम मुझे क्यों पसंद आओगी। तभी यहाँ पे वो कहती है, पर तुमने उस दिन तो मेरे घर पे इतने सारे गिफ्ट्स भेजे थे और मुझसे शादी करना चाहते थे। तभी यहाँ पे मिस्टर मो का असिस्टेंट कहता है, तूने कभी अपनी शक्ल भी देखी है शीशे में, वो सारे गिफ्ट जियांशी के लिए थे। तो अंकल आंटी जो होते हैं वहाँ पे वो काफ़ी शौक में होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सारे गेस्ट जो होते हैं वो बातें बनाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि इसका मतलब मिस्टर मो जिससे शादी करना चाहते हैं वो जियांशी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो झाओ होता है वो गिड़गिड़ाने लग जाता है और वो अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के संग जमीन पे बैठ जाता है और मिस्टर मो से माफी मांग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर झाओ जो होता है वो कहता है कि हमें नहीं पता था मिस्टर मो ये आपकी पसंद है और इसे आप शादी करना
करना चाहते हैं। ये लोग ज़बरदस्ती मेरे पास आए थे और मेरी जियांशी से शादी करवाना चाहते थे और इन्होंने मुझसे 10 लाख भी लिए थे ताकि जियांशी से मेरी शादी करवा सके। तभी यहाँ पे उसकी आंटी कहने लग जाती है कि तुम हम पे सारा इल्ज़ाम क्यों डाल रहे हो, क्या तुम जियांशी को पसंद नहीं करते थे और तुम्हारी बहुत टाइम से जियांशी पे नज़र थी। तभी मिस्टर मो कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन सभी को पकड़ लो। तभी यहाँ पे वो सभी लोग झाओ और उसकी अंकल आंटी सबको पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पे उसके अंकल आंटी और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ। तभी हम देखते हैं जियांशी वहां पे चुपचाप खड़ी होती है। मिस्टर मो पूछता है क्या तुमसे ये सहन नहीं हो रहा, क्या तुम्हें इन पे तरस आ रहा है। तभी जियांशी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तो ये सब खुद करना चाहती थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो मिस्टर मो बॉडीगार्ड्स को कहता है कि इन सबको जमीन पर पटक दो और उसके बाद वो जियांशी के हाथ में एक डंडा देता है और कहता है कि तुम्हें इन्हें जितना मारना है तुम मार सकती हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है वो गुस्से में डंडा पकड़ती है और उन लोगों के पास जाती है। वो लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उसका अंकल कहता है कि जियांशी मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकती। तभी जियांशी जो होती है वो कहती है कि अच्छा तुम्हें अब पता चला कि तुम मेरे अंकल हो, पर तुम तो मेरी एक बुड्ढे से शादी करने वाले थे ना। और वो इसे एक डंडा मारती है और काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारती है। देन वो दूसरा डंडा जो होता है अपनी आंटी को मारती है और अपनी कजन सिस्टर को भी मारती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो उसका असिस्टेंट होता है मिस्टर मो का, वो कहता है कि सर हमारी मैडम तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है इसलिए तो वो मुझे पसंद है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है वो झाओ को भी मारती है। उसके बाद यहाँ पे सभी लोग उससे डर भी रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे झाओ के एक डंडा पड़ने से ही वो जमीन पर ढेर हो जाता है। उसके बाद जियांशी वहां पे खुद गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर मो उसे पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे जियांशी के चोट लगी होती है। मिस्टर मो देखता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे चोट लगी है। जियांशी कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर मो जो होता है उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जियांशी जो होती है उससे कहती है कि मुझे उतारो। तभी यहाँ पे मिस्टर मो उसकी नहीं सुनता, वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि गाड़ी निकालो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। जियांशी जो है वो लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रही होती है। तभी मिस्टर मो जो होता है वो उसको किस कर लेता है। जियांशी जो होती है उसे दूर कर रही होती है पर मिस्टर मो से किस करे जा रहा होता है। उसके बाद मिस्टर मो कहता है कि जब भी तुम कुछ ऐसा बोलती हो जो मुझे पसंद नहीं है, अब मैं ऐसे ही तुम्हारा मुंह बंद करा करूंगा। उसके बाद यहाँ पे जियांशी कहती है कि तुम एक नंबर के साइको हो। उसके बाद जब वो दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं, डॉक्टर जियांशी का चेकअप कर रहा होता है। तभी डॉक्टर कहता है कि अपनी शर्ट निकालो। तभी यहाँ पे मिस्टर मो भी खड़ा होता है। जियांशी जो होती है वो कहती है कि डॉक्टर ने मुझसे शर्ट निकालने को कहा है, क्या तुम यहाँ पे खड़े रह के देखोगे। तभी हम देखते हैं मिस्टर मो उसके पास जाता है और कहता है कि मेरा मन तो ऐसा ही कर रहा है, और वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर मुझे क्या तुम्हारा फ़ोन मिलेगा, मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करना है। और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जियांशी होती है वो सब कुछ बता देती है अपनी फ्रेंड को। जब वो दोनों हॉस्पिटल से जा रहे होते हैं, बाहर गेट पे ही मिस्टर मो के बॉडीगार्ड्स और मिस्टर मो खड़ा हुआ होता है और वो जियांशी को रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी जियांशी कहती है कि मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें इससे क्या। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मिस्टर मो होता है वो कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ ही चलोगी। तभी जियांशी जो होती है वो थोड़े से पैसे निकालती है और कहती है कि आज तुमने मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू, और ये पैसे तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। और वहाँ पे वो उसे पैसे दे के जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर मो जो होता है वो उसको पकड़ लेता है और उसको दीवार की तरफ पुश करता है और कहता है कि तुम अपना काम बनते ही मुझे छोड़ के जा रही हो, तुम काफ़ी ज़्यादा हर्टलेस हो। तभी जियांशी कहती है कि तुम जैसा इंसान और हर्टलेस की बात करे, बिल्कुल भी नहीं, तुम एक नंबर के माफिया हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मिस्टर मो होता है वो कहता है कि आज हमारी इंगेजमेंट है, तुम्हें याद है ना। जियांशी कहती है कि कौन सी इंगेजमेंट, मैंने तुमसे इंगेजमेंट के लिए कभी हाँ भी नहीं की, और इस बारे में सोचना भी मत, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि तुम मेरे को धमका रही हो, मैं जो चाहता हूँ वो लेके रहता हूँ, और ऐसा हुआ ही नहीं है कि जिससे मैंने चाहा हो वो मुझसे दूर हो गया हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी कहती है कि पर इस बार होगा क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो के जो आदमी होते हैं वो जियांशी की बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लेते हैं। जियांशी जो होती है वो कहती है कि तुम इसे क्यों पकड़ रहे हो। तभी मिस्टर मो कहता है कि तभी तो तुम मुझसे शादी के लिए हाँ करोगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है वो काफी डर रही होती है। तभी मिस्टर मो के आदमी जो होते हैं वो झाओ को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे होते हैं और उसे डरा रहे होते हैं। झाओ जो होती है वो हेल्प की चीखें कर रही होती है। तभी जियांशी की आंखों में आंसू होते हैं
और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो जो होता है उसे रिंग पहना देता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद वो उसके फॉरहेड पे किस करता है और उसके आंसू पोंछता है। बाद में हम देखते हैं यहाँ पे जो जियांशी होती है अपनी दोस्त के संग चली जाती है। तभी यहाँ पे मिस्टर मो का असिस्टेंट जो होता है वो उससे पूछता है कि बॉस, आपने इन्हें जाने क्यों दिया, कहीं ये भाग गई तो? तभी हम देखते हैं मिस्टर मो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मुझसे कहीं दूर भाग पाएगी? इस सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी नज़रों से बच के चला जाए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो मिस्टर मो का असिस्टेंट होता है वो जियांशी के दिए हुए रुपयों को उठा लेता है और कहता है कि मिस्टर मो, हमारी होने वाली मैडम काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, आपको इतने से पैसे दे के जा रही थी। तभी मिस्टर मो कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम इन पैसों को छू सकते हो, ये मेरे पैसे हैं, पहली बार मुझे मेरी वाइफ ने ये पैसे दिए हैं, जाके इनको गोल्ड के फ्रेम में रख दो। तभी हम देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो जियांशी होती है उससे उसकी दोस्त पूछती है कि क्या तुम सच में मिस्टर मो से शादी करने वाली हो? तभी जियांशी कहती है कि बिल्कुल नहीं, उससे शादी करने से बढ़िया है मैं ऊपर ही चली जाऊं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है उसकी बात सुन के उसकी दोस्त कहती है कि तो फिर तुमने आगे क्या सोचा है, क्या तुम यूनिवर्सिटी में जाके रहोगी? तभी जियांशी कहती है नहीं, सारी यूनिवर्सिटी उसकी है, हमें कहीं ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पे वो ना आ पाए। तभी जियांशी जो होती है अपना सारा सामान पैक करके अपने विलेज चली जाती है जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड माँ रहते हैं। तभी यहाँ पे उसके जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड माँ होते हैं उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उसकी ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं क्योंकि जियांशी के मदर फादर नहीं होते, वो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे अपने घर पर लेके जाते हैं। तभी जियांशी अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि ग्रैंडफादर, हमारा गाँव जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिमोट एरिया में है ना? तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ जियांशी, यहाँ पे बहुत कम ही लोग आ पाते हैं। तभी यहाँ पे जियांशी खुश होती है कि शायद वो मो मिस्टर यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तभी यहाँ पे उसका ग्रैंडफादर पूछते हैं कि तुम क्यों पूछ रही हो? तभी जियांशी कहती है कि मेरे पीछे एक साइको पड़ा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं रात में जियांशी जो होती है अपने ग्रैंडफादर के लिए एप्पल पील कर रही होती है। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर जो होते हैं मिस्टर मो को अंदर लेके आ रहे होते हैं। जियांशी जैसे ही वहाँ पे मिस्टर मो को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और शौक में भी होती है कि ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि देखो मैं किसे लेके आया हूँ, ये मिस्टर मो है और हमारे गांव के रिकंस्ट्रक्शन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये 200 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो हमारे गांव में शुरू कर रहे हैं। तभी यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ होती है वो भी कहती हैं कि अच्छा ये इतने बड़े आदमी है ना, अंदर लेके आओ। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि आज रात को ये हमारे साथ ही रुकेंगे। तभी उसकी ग्रैंड माँ जो होती है मिस्टर मो के लिए कमरा रेडी कर रही होती हैं। तभी यहाँ पे ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं भी जाके उनकी हेल्प कराता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जियांशी जो होती है वो अकेले होती है और मिस्टर मो भी अकेले होता है। जियांशी कुछ बोल ही नहीं पा रही होती, वो काफ़ी शौक में होती है और डर भी रही होती है। तभी हम देखते हैं धीरे धीरे से मिस्टर मो जो होता है वो जियांशी के पास जाने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जियांशी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तभी मिस्टर मो कहता है कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था ना, मैंने तुम्हें रिंग भी पहनाई थी, तुम अपने आप को एक्सप्लेन कैसे करोगी? तुम शादी का वादा करके भाग रही हो। तभी जियांशी कहती है कि मैंने खुद हाँ नहीं की थी, तुमने ज़बरदस्ती मुझसे हाँ करवाई थी। तभी मिस्टर मो कहता है कि फिर मैं तुम्हें एक बार और ऐसे ही हाँ करवा सकता हूँ। जियांशी जो होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं। तभी मिस्टर मो यहाँ पे उसे किस करने लग जाता है। जियांशी उसे धक्का मार रही होती है, उसे रोक रही होती है, पर मिस्टर मो यहाँ पे जियांशी को किस करे जा रहा होता है, वो काफ़ी पैशनेटली उसे किस कर रहा होता है। बाद में हम देखते हैं जियांशी जो होती है वो उससे कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ आ जाएंगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर मो कहता है इसलिए तो तुम्हें तमीज़ में रहना चाहिए और जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। तभी इतने में हम देखते हैं यहाँ पे जो जियांशी होती है उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर मिस्टर वो मान ही नहीं रहा होता। यहाँ पे इतने में ग्रैंडफादर और ग्रैंड माँ आ जाते हैं, वो दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर पूछते हैं कि क्या हुआ? तभी मिस्टर मो कहता है कि इसे खांसी आई थी बस। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो जियांशी के ग्रैंडफादर होते हैं वो मिस्टर मो से पूछते हैं कि तुम क्या खाओगे? तभी मिस्टर मो कहता है कि आप जो देना चाहें वो दे दें। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर किचन में चले जाते हैं मिस्टर मो के लिए खाना प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो जो होता है जियांशी को अपनी गोद में बिठा लेता है और वो कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारे संग बातें करनी है। तभी जो जियांशी होती है वो कहती है कि तुम अपनी हरकतें बंद करो और मुझे जाने दो। तभी मिस्टर मो जो होता है उसे नहीं जाने देता। जियांशी कहती है कि अगर मेरे ग्रैंडफादर आ गए तो उन्हें सब पता चल जाएगा। तभी जो जियांशी होती है उसकी बात सुन के मिस्टर मो कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती उन्हें हमारे बारे में पता चले? जियांशी मना करती है।
है। तभी यहाँ पे जो मिस्टर मो होता है वो कहता है कि तुम मुझे बार बार क्यों रिजेक्ट करती हो, और वो चुपचाप बैठ जाता है। तभी जियांशी जो होती है उसके गाल पे किस करती है, बट मिस्टर मो जो होता है उसकी तरफ देखने लग जाता है। तभी जियांशी उसके लिप्स पे किस कर देती है। फिर मिस्टर मो जो होता है अपना लॉकेट निकाल के जियांशी को पहना देता है। तभी जियांशी कहती है कि अपनी गंदी चीजों को मुझसे दूर रखो, मुझे नहीं चाहिए। तभी मिस्टर मो कहता है मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस देखा था, उसमें सिर्फ 4700 रुपीज है। तभी जियांशी कहती है तुम मेरे अकाउंट को चेक कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर मो कहता है मैंने उसमें 100 मिलियन रुपीज डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरी जो वुमेन हो या मेरी वाइफ हो उसका बैंक बैलेंस 9 डिजिट से कम हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी कहती है कि तुम बिल्कुल ही साइको हो। तभी मिस्टर मो जो होता है उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कल हम अपनी वेडिंग ड्रेस देखने के लिए जाएंगे और ट्राई भी करेंगे। अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पिंजरे में कैद कर दूंगा और कभी नहीं जाने दूंगा। तभी उसकी ग्रैंड माँ आ जाती हैं। जियांशी जो होती है जल्दी उसकी गोद में से उठ जाती है। इतने में हम देखते हैं ग्रैंड माँ का जो नेबर होते हैं वो भी वहां आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उसकी जो आंटी होती है वो कहती है हमने सुना है जियांशी वापस आ गई है, इसीलिए मैं उसके लिए बहुत अच्छा खाना बना के लाई हूँ। उनके संग उनका बेटा जो होता है डेंग वो भी वहां पे आता है, जो जियांशी का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को हेलो करते हैं। जो आंटी होती है वो पूछती है मिस्टर मो को देख के कि ये कौन है, ये तो बड़ा हैंडसम सा लग रहा है। तभी जियांशी पीछे मुड़ती है। मिस्टर मो काफी प्राउड फील कर रहा होता है, पर जियांशी कहती है मैं इसे नहीं जानती, इसे तो ग्रैंडफादर लाए हैं। तभी मिस्टर मो जो होता है उसका मुंह उतर जाता है। वो सभी लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे जो आंटी होती हैं वो जियांशी को खाना सर्व करती हैं और कहती है देखो जियांशी, डेंग ने तुम्हारे लिए ये बनाया है, ये तुम्हारी फेवरेट डिश है ना। तभी यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि डेंग को अब तक याद है। तभी हम देखते हैं वहां पे उसकी आंटी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, ये दोनों बचपन में इतने ज्यादा अच्छे दोस्त थे और इनकी हमने एंगेजमेंट भी तो करा दी थी बचपन में, और बड़े होकर इनकी शादी भी करवानी है। मिस्टर मो जो होता है वो ये सब सुन के बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो उसकी आंटी होती है वो कहती हैं कि हाँ तुम्हारी मॉम और मैं बचपन में दोस्त थे, पर तुम्हारे फादर के जाने के बाद वो भी बहुत जल्दी चली गई, वो भी उन सब कैपिटलिस्ट की वजह से। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो वो सभी लोग होते हैं वो मिस्टर मो की फैमिली को बुरा भला कह रहे होते हैं और कहते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा बदतमीज है। तभी जियांशी कहती है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सभी लोग जर्क हैं, एक नंबर के स्कमबैग हैं, उन्हें तो सड़ना चाहिए, उन सबको मर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ रहा होता है। जियांशी जो होती है वो मिस्टर मो को जलाने के लिए और ज्यादा गालियां दे रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उन दोनों का डिनर हो जाता है, जो मिस्टर मो होता है वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जाके जियांशी के फादर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। तभी यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि मिस्टर मो तुम्हारा भी तो सरनेम मो है, क्या तुम उसी फैमिली से आते हो। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं बिल्कुल नहीं, मिस्टर मो तो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, ये हमारे गाँव में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जब लोगों का डिनर खत्म हो जाता है, जो उसकी आंटी और डेंग होते हैं वो वापस जा रहे होते हैं। जियांशी जो होती है उन्हें सी ऑफ कर रही होती है। मिस्टर मो ये देख के काफी ज्यादा जेलस होता है, और जब वो लोग जा रहे होते हैं जो जियांशी होती है उसे मिस्टर मो पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और तुम किसी डेंग को खाना सर्व कर रही थी। तभी जियांशी कहती है कि तुम गलतफहमी हो, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और डेंग मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसके संग चाहे जो करूँ, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले। तभी हम देखते हैं जियांशी उससे कहती है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मिस्टर मो कहता है कि ऐसा सोचना भी मत। तभी जियांशी कहती है कि मैंने तुमसे पहले भी बोला था और मैं अब बोल रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तभी मिस्टर मो कहता है मैंने भी तुमसे पहले बोला था, जो मुझे चाहिए होता है वो मैं लेके रहता हूँ, और तुम भागने की सोचना भी मत, और इस डैंग के आसपास भी अगर तुम मुझे नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो उसे अपनी तरफ क्लोज कर लेता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे डेंग आ जाता है। डेंग जो होता है वो जियांशी और उसको इतना क्लोज देख के काफी शौक होता है, और मिस्टर मो जो होता है वो डेंग के सामने जियांशी को फोर्सफुली किस कर रहा होता है और काफी ज्यादा पैशनेटली किस करता है। जियांशी उसे दूर कर रही होती है, पर मिस्टर मो रुक ही नहीं रहा होता, और वो डेंग को और जेलस करने के लिए जियांशी को किस करे जा रहा होता है। तभी यहाँ पर डेंग आ जाता है और डेंग दोनों को किस करता हुआ देख के वहाँ उन्हें धक्का मारने लग जाता है और मिस्टर मो से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर मो जो होता है उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। जियांशी जो होती है वो डेंग को उठाने लग जाती है। तभी डेंग कहता है मैं पहले ही समझ गया था, तुम ही वो मिस्टर मो हो जिसकी वजह से जियांशी के पेरेंट्स की डेथ हुई है।
तभी डैंग कहता है कि मैं अभी जाके ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को ये सब बताता हूँ। तभी मिस्टर मो कहता है कि हाँ जाके बता दे, वो मेरा कौन सा कुछ कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी मिस्टर मो की बात सुन के डैंग को रोकती है और कहती है कि ये सही कह रहा है, और वैसे भी मेरे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हैं, वो ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जियांशी कहती है कि ये मेरा मैटर है, डैंग मैं इसे सॉल्व कर लूंगी, तुम इन्वॉल्व मत हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर मो कहता है सुना नहीं तुमने, वो क्या कह रही है, यहाँ से निकल। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है वो उस विलेज को छोड़ के भी जा रही होती है ताकि मिस्टर मो उसे कभी ढूंढ ना पाए। पर तभी वहां पर डैंग आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे कुछ ऐसी जगहों के नाम पता है जहां पर वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इधर मिस्टर मोह जो होता है वो अपने बॉडीगार्ड्स को लेके जियांशी के ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे होता है। यहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम्हारा और जियांशी का क्या रिलेशन है जो तुम उसे इस तरीके से ढूंढ रहे हो। तभी उसका असिस्टेंट आके उसके कान में बताता है कि हमारी सैटेलाइट से जियांशी की लोकेशन मिल गई है, वो अभी डैंग के साथ है। मिस्टर मोह को ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है उसमें इतनी हिम्मत आ गई, लगता है इस बार मुझे खुद ही उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। इधर डैंग जो होता है जियांशी को अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे लेके आता है और वो उससे कहता है कि ये मेरे फ्रेंड का घर है, वो यहाँ से काफी दिनों पहले ही चले गए हैं, तुम यहाँ पे बिना चिंता के रह सकती हो। तभी डैंग जो होता है जब अपना फोन चेक करता है वो काफी ज्यादा शॉक में होता है। तभी जियांशी पूछती है क्या हुआ। तभी डैंग उसे दिखाता है और जियांशी को पता चलता है कि मिस्टर मो ने जियांशी के ग्रैंड पेरेंट्स को बांध रखा होता है। जो जियांशी होती है वो समझ जाती है कि ये सब मिस्टर मो ने किया है और वो जाने लगती है। तभी डैंग कहता है कि तुम पागल हो गई हो, उसने तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को किडनैप कर लिया है, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तभी हम देखते जियांशी कहती है वैसे भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी डैंग कहता है कि हम पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। तभी जियांशी कहती है कि वो उसका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मिस्टर मो काफी ज्यादा पावरफुल है, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो जो होता है अपनी कंपनी में होता है जहाँ पे जियांशी आती है। मिस्टर मो कहता है बैठ जाओ, तो वो कहती है तुम पागल हो गए हो, मेरे ग्रैंड पेरेंट को पकड़े हुए और मुझसे कह रहे हो बैठ जाओ, उन्हें छोड़ दो। तभी मिस्टर मो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा। तभी यहाँ पे वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो जो होता है वो कहता है कि मेरे पास आओ। जियांशी काफी नर्वस होती है और वो उसके पास जाने लगती है। तो मिस्टर मो जो होता है अपनी शर्ट के बटन खोलने लग जाता है और उसके क्लोज होने लग जाता है और उसे पूरी तरीके से अपनी टेबल पर बिठा लेता है। जो जियांशी होती है वो काफी हैरान होती है। मिस्टर मो कहता है मुझे अच्छे से याद है जब तुमने पहली बार मुझे हस्बैंड बोला था तब मुझे ऐसा ही फील हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है अपना मुंह धर कर लेती है। तभी वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे आज हस्बैंड फिर से नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जियांशी जो होती है वो चुप होती है। तभी मिस्टर मो उसको पकड़ के उसे किस करने लग जाता है पर वो रो रही होती है। तभी मिस्टर मो कहता है कि मुझे अच्छे से खुश करो, तभी मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को जाने दूंगा और उनसे तुम्हें मिलवा भी दूंगा। तभी वो कहती है कि हस्बैंड। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मिस्टर मो होता है वो उसे किस करने लग जाता है और वो उसे काफी ज्यादा पैशनेटली किस कर रहा होता है। वो भूल ही जाता है कि वो अपने ऑफिस में है और वो उसे अपनी टेबल पर लेटा लेता है और वहीं पे उसके संग शुरू हो जाता है। वो उसे किस कर रहा होता है, वो सारा सामान टेबल से हटा देता है और काफी ज्यादा रोमांटिक हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जब वो दोनों एक दूसरे के संग रोमांटिक होते हैं तभी वहां पे उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि मिस्टर मो डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा माफी। ऐसे जियांशी वहां से जा रही होती है, मिस्टर मो से रोकता है और कहता है कि अभी रुक जाओ क्योंकि तुम्हें वेडिंग ड्रेस भी ट्राई करनी है, तुम ये सब करोगी तभी मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ूंगा। जियांशी जो होती है वो मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए आती है। यहाँ पे वो पूछती है कि आप लोग ठीक तो हो ना। यहाँ पे उसकी आंटी भी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि हम तो ठीक हैं पर तुम बताओ तुम ठीक हो ना, उस आदमी ने तुम्हारे संग कुछ किया तो नहीं। जियांशी मना करती है। तभी यहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि हमें उससे छुटकारा पाना होगा। जियांशी कहती है कि इतना आसान नहीं होगा, उससे हर कोई जानता है वो बहुत पावरफुल है। तभी उसकी आंटी कहती है कि अगर तुम किसी और से शादी कर लो तो वो तुम्हारा क्या ही कर पाएगा, वैसे भी मिस्टर मो एक शादीशुदा लड़की से थोड़ी शादी करेगा। तभी यहाँ पे जियांशी को ये बात सही लगती है। तभी उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं पर हम इतनी जल्दी जियांशी के लिए लड़का कहाँ से ढूंढेंगे, हमारी जियांशी इतनी प्यारी है, इतना अच्छा लड़का कहाँ ही मिलेगा। तभी यहाँ पे उसकी आंटी कहती है मेरा डैंग है ना, वो वैसे भी जियांशी का बचपन से बहुत अच्छा दोस्त रहा है और वो इसे पसंद भी करता है, ये दोनों संग में खुश रहेंगे। तभी जियांशी कहती है कि नहीं आंटी ऐसा नहीं हो सकता, मैं और डैंग एक दूसरे के दोस्त है पर मैं उसे लाइक नहीं करती। तभी यहाँ पे उसकी आंटी कहती हैं कि मैं जानती हूँ पर तुम जानती हो ना शादी के बाद भी फीलिंग डेवलप हो सकती है, हम मिस्टर मो की तरह रिच तो नहीं है पर हम तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी को ये बात समझ आती है और वो हाँ कर देती है। वो लोग जब जा रहे होते हैं तभी मिस्टर मो के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो रुकते हैं और कहते हैं कि आप लोग नहीं जा सकते। तभी जियांशी जो होती है वो कहती है पर क्यों। तभी ये कहता है कि मिस्टर मो के ऑर्डर है, आप शादी से पहले कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। तभी यहाँ पे मिस्टर मो की मॉम आ जाती है और कहती है कि इन्हें जाने दो। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि पर मिस्टर मो का ऑर्डर। तभी यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि मैं उसकी मॉम हूं ना, मेरा ऑर्डर पहले मानो और जाने दो। यहाँ पे जो मिस्टर मो की मॉम होती है वो जियांशी को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रही होती है घर से भाग जाने में।
जियांशी जो होती है वहाँ से अपने पेरेंट्स को लेके चली जाती है। बाद में हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो जो होता है वो अपनी ब्राइडल कार में एंट्री लेता है और वो काफ़ी खुश होता है कि आज उसकी जियांशी से शादी हो रही है। जैसे ही वो अपने घर पे आता है, यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि पूरी ब्राइड के गेटअप में होती है। मिस्टर मो जो होता है वो उसके पास जाता है और वो उसके हाथों पे किस कर रहा होता है। उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा कपकपा रहे होते हैं। तभी मिस्टर मो समझ जाता है कि ये जियांशी नहीं है। तभी वो उसका गला पकड़ता है और कहता है कि तुम कौन हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसका असिस्टेंट होता है वो कहता है कि ब्रो ये सब मत करो, तुम देखो तो पहले ये कौन है। उसके बाद हम देखते हैं वो कोई और लड़की होती है। यहाँ पे मिस्टर मो की मॉम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए यही दुल्हन चुनी है। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि आपको किसने हक दिया और जियांशी कहाँ है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम कहती हैं कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तो मैंने उसे जाने दिया, वैसे भी तुम उस बेकार सी लड़की के पीछे क्यों पड़े हो। तभी यहाँ पे मिस्टर मो अपनी गन निकाल के अपनी मॉम की तरफ पॉइंट करता है और कहता है मैंने आपसे कहा था ना मेरे मैटरों से दूर रहो, और उससे आपने जाने कैसे दिया। तभी यहाँ पे उसकी मॉम कहती है वो सच में तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। तभी यहाँ पे उसका जो असिस्टेंट होता है वो कहता है हाँ बॉस, जियांशी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है पर वो मेरी वाइफ सिर्फ वही बनेगी, जियांशी सिर्फ मेरी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बुला लो, हमें जियांशी को जल्द से जल्द ढूंढना है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम बताती है कि आज जियांशी की शादी हो रही है, तुम उसकी शादी नहीं रोक पाओगे। तभी मिस्टर मो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर जियांशी का हस्बैंड सिर्फ मैं बनूंगा, सिर्फ मैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो डेंग के संग उसकी शादी करवा रहे होते हैं। वो डेंग के हाथ में जियांशी का हाथ देते हैं। तभी वहाँ पे जो प्रिस्ट खड़े होते हैं वो उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ये शादी करना चाहते हो। डेंग जो होता है वो खुशी खुशी हाँ कर देता है। जियांशी थोड़ा हिचकिचा रही होती है। जब वो कुछ बोलने वाली होती है तभी यहाँ पे आवाज आती है कि ये शादी नहीं करेगी और सभी लोग पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एक चौपर आ रहा होता है जिसमें से गोल्ड बरस रहा होता है और सभी लोग जो होते हैं उस गोल्ड को देख के पागल हो जाते हैं और गोल्ड उठाने लग जाते हैं। वो जो प्रिस्ट होता है वो भी उस गोल्ड को उठाने लग जाता है। पूरे में अफरा तफरी मच जाती है। पीछे से हम देखते हैं मिस्टर मो की एंट्री होती है और मिस्टर मो के संग उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी आए हुए होते हैं। पीछे से मिस्टर मो की एंट्री होती है और यहाँ पे वो डेंग को दूर भगा देता है। बाद में वो जियांशी से कहता है कि तुम मानोगी नहीं ना, तुम फिर भागने की कोशिश कर रही हो, क्या मेरे से शादी करना इतना टफ है तुम्हारे लिए। तभी जियांशी कहती है मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो, पर मैं तुम्हारी कभी नहीं हूंगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि बेबी तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तभी वो उसे किस कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अपनी नेक पे चाकू रख लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना तो मेरी लाश से कर लेना, क्योंकि जीते जी मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि बेबी ये सब मत करो। तभी हम देखते हैं जियांशी कहती है कि मुझसे दूर हट जाओ। तभी मिस्टर मो कहता है कि हाँ मैं दूर हट रहा हूँ पर ये सब छोड़ दो, तुम अपने आप को हर्ट नहीं कर सकती। जियांशी कहती है कि मैं कर सकती हूँ। तभी मिस्टर मो कहता है कि अगर तुम अपने आप को हर्ट करोगी तो इन सब लोगों का क्या होगा। जियांशी जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तब यहाँ पे मिस्टर मो के सारे बॉडीगार्ड्स ने वहाँ के सारे गेस्ट को, उसकी आंटी को, उसके ग्रैंडफादर्स को पकड़ रखा होता है। और मिस्टर मो कहता है कि अगर तुमने अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारे बाद ये सब भी नहीं बचेंगे, अगर तुम चाहती हो कि ये सब भी मर जाए तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तभी जियांशी जो होती है वो कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम इतने सारे लोगों को कैसे मार सकते हो। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जियांशी जो होती है वो कहती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी, और वो मान जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो प्रिस्ट होता है वो खड़ा हुआ होता है। तभी उसके पास जो एजन होता है वो आता है और कहता है कि जल्दी से शादी करवाओ। तभी यहाँ पे जो प्रिस्ट होता है वो उन दोनों की शादी करवाने लग जाता है। तभी वो पूछता है कि मिस्टर मो क्या आप शादी करना चाहते हैं। मिस्टर मो हाँ कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी से वो पूछता है तो डेंग जो होता है वो चिल्ला रहा होता है कि जियांशी तुम मना कर दो, पर जियांशी भी हाँ कर देती है क्योंकि वो मजबूर होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो मिस्टर मो होता है वो जियांशी को रिंग पहना देता है, खुद भी पहन लेता है। बाद में हम देखते हैं यहाँ पे वो जियांशी को किस करने लग जाता है, जियांशी से दूर कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो जियांशी को लेके वहां से जाने लगता है। तभी जियांशी कहती है कि इन सब लोगों को छोड़ो। तभी यहाँ पे मिस्टर मो के इशारे पे उसके सारे बॉडीगार्ड्स उन लोगों को छोड़ देते हैं। तभी डेंग कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं जियांशी को बचपन से पसंद करता था, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते। तभी मिस्टर मो कहता है कि तू मेरे सामने ज्यादा सीधा मत बन, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और उसके लिए परफेक्ट चॉइस मैं ही हूँ, और वैसे भी तू और तेरी मॉम इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे थे उससे शादी करने के लिए। तभी यहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे मार दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जियांशी कहती है कि नहीं इसे मत मारो, मेरे और इसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि सुना नहीं तुमने मेरी वाइफ ने क्या कहा, इसे मत मारो,
आज से वही होगा जो मेरी वाइफ कहेगी। और वो यहाँ से जो जियांशी होती है उसे लेके चला जाता है। तभी एजन जो है वो अनाउंस करता है कि जो मिस्टर मो है वो तुम सबसे बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए वो तुम्हें 10 मिलियन रुपीज़ दे रहे हैं। सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। बाद में जैसे ही मिस्टर मो जियांशी को लेके अपने घर पहुंचता है, वहाँ पे वो फेक ब्राइड भी होती है जिसका नाम जीकी होता है। तभी यहाँ पे जो मिस्टर मो की मॉम होती है वो कहती है कि तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है मेरी ऑलरेडी इससे शादी हो चुकी है, तो अब आपको मेरे लिए कोई और ब्यूटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और वो जीकी को धमका भी रहा होता है कि तुम्हें तो मैं मार सकता हूँ जो तुमने मेरे संग किया है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि तुम इसे उठा के ले आए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जियांशी को देख के उसकी मॉम काफ़ी गुस्सा होती हैं। तभी मिस्टर मो कहता है कि मॉम, आज से मेरे आसपास कोई लड़की नहीं भटकनी चाहिए वरना ये मुझे मार देगी, और अगर आपको पता है ये मुझसे नाराज़ हुई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो जियांशी को अपने रूम में लेके चला जाता है। जियांशी जो होती है वो काफ़ी शौक में होती है क्योंकि यहाँ पे मिस्टर मो ने अपना रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है। जियांशी जैसे ही पीछे मुड़ती है, मिस्टर मो से पुश करता है और उसे किस करने लग जाता है, और वो उसे काफ़ी पैशनेटली किस कर रहा होता है। जियांशी जो होती है वो उससे कहती है कि मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रिपेयर होने का पूरा चांस दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जियांशी को अपने पास बिठाता है और उसे एक फ़ाइल देता है। जियांशी जब उस फाइल को खोलती है तो उसमें जो मिस्टर मो होता है उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी और अपने एसेट्स जो होते हैं वो जियांशी के नाम कर दिए होते हैं। तभी वो कहता है कि आज से मेरे सारे पैसे तुम्हारे हुए। जियांशी मना करती है और कहती है मुझे तुम्हारे ये पैसे नहीं चाहिए। तभी मिस्टर मो कहता है कि नहीं, तुम्हें रखने पड़ेंगे, तुम्हारे हस्बैंड के पैसे हैं, अगर इनका ध्यान तुम नहीं रखोगी तो कौन रखेगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो जियांशी को रेस्ट करने का बोल के चला जाता है। नेक्स्ट सुबह जब जियांशी उठती है उसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी यहाँ पे उसकी मेड उसे बताती है कि मैम आपका इंतज़ार कर रही हैं। जियांशी जब बाहर जाती है तब वहाँ पे उसकी मदर इन लॉ बैठी हुई होती हैं। जियांशी जो होती है उन्हें टी सर्व करती है, तो यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ उस पर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं क्या पीती हूँ और क्या नहीं, तुम जैसी गरीब लड़कियों को इतने अच्छे घर में रहने की आदत नहीं है ना। तभी यहाँ पे उसकी जो मेड होती है वो भी कहती हैं जाने हमारे यंग मास्टर को क्या हो गया जो ऐसी पसंद कर रहा है, पक्का इसने उन्हें सिड्यूस किया होगा तभी तो इतने पुअर घर की लड़की को यहाँ पे ले आए। जैसे ही ये सब हो रहा होता है जियांशी के हाथ पे जो होती है उसकी मॉम टी गिरा देती हैं जिससे जियांशी का जो हाथ है वो जल जाता है। जियांशी तब भी कुछ नहीं कहती और कहती है कि अगर आपको टी नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ। जब जियांशी वहाँ से जा रही होती है तभी मिस्टर मो जो होता है वो ये सब सुन लेता है। मिस्टर मो के आते ही वहाँ पे उन मेड्स की और उसकी मॉम की सबकी हवा निकल जाती है और वो इन सब पे चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पे वो डर रही होती है। तभी वो अपने असिस्टेंट एजन से कहता है कि जाके मेडिसिन का बॉक्स लेके आओ। उसके बाद मिस्टर मो जियांशी की काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो जो होता है उस मेड पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है अपने असिस्टेंट से इसे बाहर फेंक दो, इसे बहुत ज़्यादा रूल्स की चिंता हो रही है ना, इस घर में वही रूल है जो मेरी वाइफ कहेगी, इसे यहाँ से उठा के बाहर फेंक दो। तभी वो मेड जो होती है वो गिड़गिड़ाने लग जाती है और कहती है मिस्टर मो नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं कैसे कमाऊंगी। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है ये तो मैं पहले सोचना चाहिए था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो मेड जियांशी से सॉरी कहती है। जियांशी कहती है कि नहीं, तुम ये डिजर्व करती हो और जाने लगती है। मिस्टर मो से सॉरी कहता है। तभी जियांशी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और वैसे भी मैं अपने ग्रैंडफादर के घर पे जा रही हूँ। तभी मो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों उसके ग्रैंडफादर के घर पे आ जाते हैं। जियांशी जैसे ही बाहर जाती है यहाँ पे डेंग उसे मिल जाता है। जियांशी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी डेंग कहता है मैं तुमसे मिलने आया था। जियांशी कहती है अगर मिस्टर मू ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो वो तुम्हें मार देगा। तभी डेंग कहता है मैं उससे डरता नहीं हूँ और वो जियांशी को वहाँ से ले जाता है। डेंग उसे बताता है कि तुम्हें अब मिस्टर मू से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसके एक ऐसे राइवल को जानता हूँ जो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, अगर हम उसकी हेल्प करें तो तुम्हें मिस्टर मू से छुटकारा मिल जाएगा। तभी जियांशी कहती है कि तुम क्यों पागल हो रहे हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। डेंग अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखो। तभी जो डेंग होता है वो कहता है नहीं, तुम्हारे फादर और मदर को इसी ने मारा था और तुम क्या अपने फादर मदर के किलर के संग पूरी जिंदगी रहना चाहती हो, उसी के संग सोना चाहती हो, उसी के घर में रहना चाहती हो। ऐसा तुम नहीं कर सकती। तुम अगर मेरी हेल्प करोगी तो तुम उससे छुटकारा ही नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स की डेथ का रिवेंज भी ले पाओगी। तभी यहाँ पे वो जियांशी को एक बॉक्स देता है और कहता है कि इसमें कुछ है। तभी यहाँ पे मिस्टर मो आ जाता है, वो चला जाता है। जियांशी जो होती है जब उस बॉक्स को देख रही
होती है वो दुबका लेती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे थोड़े दिनों बाद उसे डेंग का कॉल आता है। डेंग जो होता है वो कहता है कि तुमने उस बॉक्स को खोल के देखा। जियांशी जो होती है वो कहती है कि मैंने अभी नहीं देखा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मिस्टर मो को उस दवाई को खिलाने के लिए मुझे उनका भरोसा जीतना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे डेंग कहता है कि ठीक है तुम टाइम ले लो। तभी जियांशी अपने मन में कह रही होती है कि मैं डेंग पे भी भरोसा नहीं कर सकती, कि सभी लोग दोगले हैं। तभी यहाँ पे जियांशी अपने घर की मेडों को बात करते हुए सुनती है, जहाँ पे वो एक दूसरे से कह रही होती है कि जाने इस लड़की ने मिस्टर पे क्या जादू कर दिया है, वो इसके पीछे पागल है। मैंने तो सुना ही इतनी ब्यूटीफुल भी नहीं थी, अगली थी, इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तभी यहाँ पे जियांशी को एक आइडिया सूझता है और वो कहती है मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मिस्टर मू मुझसे नफरत करने लग जाए। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो अपने एक दूसरे नंबर से मिस्टर मू को कॉल करती है और कहती है कि हाय हैंडसम। वो एक लड़के की आवाज़ में अपने बारे में ही बहुत गंदी गंदी बातें बोलती है और कहती है कि जब जियांशी कॉलेज में थी वो बहुत सारे लड़कों के संग थी और वो बहुत ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी, वो बहुत ज़्यादा अगली थी, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और वैसे भी मैंने भी उसके संग वन नाइट स्टैंड किया है। तभी मिस्टर वो कहता है कि एक शब्द और मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, मेरी वाइफ के बारे में ऐसा मत बोलो। तभी यहाँ पे जियांशी कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा बार उसके संग सोया हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़े भी आए हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मिस्टर मो होता है वो फ़ोन काट देता है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से इस नंबर को ट्रेस करो। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट जो होता है वो कहता है कि ये आपके विला का नंबर है। मिस्टर मो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद जियांशी अपने मन में सोच रही होती है कि इसने तो मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करा, वरना इतनी देर में तो कोई भी लड़का अपनी वाइफ को भी डिवोर्स दे दे। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो घर पहुंचता है यहाँ पे वो जियांशी को चेक करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी ने हर्ट तो नहीं किया। तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इसे हर्ट करूंगी। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है मॉम ये आपकी बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो जियांशी की बहुत केयर कर रहा होता है और उसे रूम में ले जाता है। उसकी मॉम चिल्ला रही होती है कि तुम मुझे आखिर समझते क्या हो। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर मो जो होता है जब बाहर होता है, जियांशी जो होती है वो अपने कपड़ों के बिना अपनी फोटोज ले रही होती है जिसमें वो हाफ नेक्ड होती है और वो जो ये फोटोज होते हैं उन्हें मिस्टर मो के पास भेजती है और कहती है लड़का बन के फिर से कि देखो मेरे पास उसके फोटोज भी हैं, मैंने उसके संग बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं और मुझे उसके संग फिर सोना है, तुम ऐसी लड़की का क्या ही करोगे, उसे मेरे पास भेज दो। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि तुम मुझे एक बार मिल जाओ और मैं तुम्हें काट डालूंगा, जियांशी सिर्फ मेरी है और उसको प्रोटेक्ट मैं ही करूंगा, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है वो फिर कहती है कि तुमने कभी जियांशी को बिना कपड़ों के देखा है, उसकी कमर पे एक बर्थ मार्क है। तभी मिस्टर मो कहता है कि तू जियांशी के बारे में जितनी भी बकवास कर ले मैं कभी यकीन नहीं करूंगा, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ और उसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और तुझे तो मैं ढूंढ ही लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो काफी गुस्से में होता है और वो अपना फोन फेंक के मारता है। बाद में हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ही वो बाहर आता है मिस्टर वो काफी गुस्से में होता है, वो जियांशी के पास आके उसका श्रग उतार रहा होता है। तभी जियांशी कहती है कि मैं रेडी नहीं हूँ। तभी मिस्टर मो कहता है कि मुझे बस कुछ चेक करना है। तभी जियांशी अपने मन में सोच रही होती है कि शायद इससे अब मेरी बात पे यकीन आ रहा है। तभी मिस्टर मो देखता है कि जियांशी की कमर पे बहुत ज़्यादा जो लाल लाल निशान होते हैं, जैसे उसे किसी ने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा हो। तभी मिस्टर मो कहता है कि ये निशान कैसे हैं। तभी जियांशी अपने पास में याद कर रही होती है कि उसकी जो आंटी होती थी वो उसे ऐसे ही मारा करती थी। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि क्या ये सब उस लड़के ने किया है। जियांशी कहती है कि हाँ ये सब उसी ने किया है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तभी मिस्टर मो उसे हक कर लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ के उसे मार दूंगा और वैसे भी अब तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा, मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। जियांशी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है क्योंकि वो अपने पास की चीज़ें भी याद कर रही होती हैं और यहाँ पे वो भी मिस्टर मो को हक कर लेती है क्योंकि मिस्टर मो की जो केयर होती है उससे जियांशी जो होती है वो काफ़ी इमोशनल हो रही होती है। जैसे ही सुबह उठती है वो उस डिब्बे को और उस फोन को, जो कि यहाँ पे मिस्टर मो का जो राइवल होता है, मिस्टर मो का कजिन, उसने जियांशी को दिया होता है, उन्हें सबको डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं करूंगी। पर तभी उस फोन में एक फोन कॉल आती है। जियांशी जब उस कॉल को उठाती है तो यहाँ पे मिस्टर मो का जो कजिन होता है वो कहता है कि तुमने इस फोन को डस्टबिन में फेंक दिया। तभी जियांशी कहती है कि क्या तुम मुझ पर नजर रखे हुए हो। तभी यहाँ पे उसका कजिन कहता है कि और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें ये फोन दिया क्यों था।
पर तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टर निकली, तुमने अपने बारे में मिस्टर मो को क्या क्या झूठ बोला है। और वैसे भी अगर मिस्टर मो को ये पता चल गया कि उसकी वाइफ के बारे में रूमर्स फैलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की वाइफ है, तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा, वो तुम्हें मार ही डालेगा। जियांशी कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे किसी भी काम में तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, मैं मिस्टर मो को हर्ट होने नहीं दूंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसका कजिन कहता है कि क्या तुम्हारा दिल उसके लिए पिघल रहा है, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम दोनों की इन सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स को पब्लिश कर दूंगा और तुम दोनों क्या क्या गुल खिलाते हो ये सबको पता चल जाएगा। तभी जियांशी कहती है कि तुम चाहते क्या हो। तभी उसका कजिन कहता है कि मैंने तुम्हारी बालकनी में एक पाउडर रखा है, इसे मिस्टर मो को पिला देना, बस इतना ही काम है। तभी यहाँ पे जियांशी कहती है कि इस पाउडर में क्या है। तभी जो यहाँ पे मिस्टर मो का कजिन होता है जिसका नाम शू होता है वो कहता है इसमें पॉइजन है। जियांशी कहती है कि क्या तुम उसे मारना चाहते हो। तभी यहाँ पे शू कहता है कि नहीं नहीं, वो मेरा कजिन है, मैं उसे मार कैसे सकता हूँ, बस मैं उसका थोड़ा सा फायदा उठाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जियांशी को ये सब करना पड़ता है। जैसे ही मो जा रहा होता है, जियांशी उसे दूध में मिला के उस पाउडर को दे रही होती है। यहाँ पे मिस्टर मो जो होता है वो जियांशी का इस बिहेवियर से थोड़ा शौक होता है, पर वो बिना कुछ कहे उस दूध को पी लेता है। तभी यहाँ पे वो जियांशी को पास कर रहा होता है अपने क्लोज। जियांशी कहती है कि तुम अपने ऑफिस नहीं जा रहे। तभी मिस्टर मो कहता है कि आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, बल्कि मैं यहाँ पे आज कुछ क्रिमिनल से मिलने जा रहा हूँ। जियांशी कहती है क्रिमिनल्स। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि हाँ, वो मेरा कजिन है, उसका नाम शू है और तुम्हारे फादर की डेथ का जिम्मेदार भी वही है, इसीलिए मैंने उसे मो कंपनी से बाहर कर दिया था। जब से ही वो मुझसे खुन्नस खाए बैठा है। और याद है जब तुम्हें मैं पहली बार मिला था, मेरे पीछे गुंडे पड़े थे मुझे मारने के लिए। जियांशी हाँ करती है। तभी मिस्टर मो कहता है कि वो शू ने ही भेजे थे। तभी हम देखते जियांशी ये रियलाइज करती है कि उसके फादर और उसकी मदर के संग जो भी कुछ हुआ था उसका असली जिम्मेदार शू है, जिसकी वो हेल्प कर रही होती है। वो अपने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो मिस्टर मो से कहती है कि जल्दी हॉस्पिटल चलो। तभी मिस्टर मो कहता है पर क्यों। तभी जियांशी कहती है कि तुम्हें कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तभी मिस्टर मो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांशी कहती है आर यू श्योर। तभी मिस्टर मो कहता है कि और क्या, मुझे क्या होगा। जियांशी जो होती है उसे मिस्टर मो अपने संग ले जाता है। जियांशी उससे बार बार पूछ रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी मिस्टर मो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बस पीछे जाके छुप जाओ। जियांशी जो होती है वो पीछे जाके छिप जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो जियांशी के अंकल आंटी और उसकी कजिन होते हैं उसे मिस्टर मो अपने बॉडीगार्ड से पकड़वा के बुलवा लेता है। और यहाँ पे वो कहता है कि जो भी कुछ हुआ था सच सच बताओ। तभी वो लोग बोल नहीं रहे होते। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो मिस्टर मो के बॉडीगार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे जियांशी की आंटी और उसकी कजिन जो होते हैं उन पे चाकू रखवा देते हैं उनकी गर्दन पे, जिससे उसके जो अंकल होते हैं वो सब कुछ बोलने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें जियांशी के फादर की डेथ रिकॉर्ड हुई थी वो मैंने ही डिलीट की थी, क्योंकि वो मेरी वजह से हुए थे। मैंने जियांशी के फादर को धक्का दिया था क्योंकि मेरी वजह से उनका सारा बिजनेस डूब गया था और अब वो मुझसे पैसे वापस मांग रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया था। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी जो होती है जब ये सब सुनती है वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो बाहर आ जाती है और वो अपने अंकल को बहुत बुरी तरीके से उन पर चिल्लाती है और कहती है कि आपने मेरे फादर के संग ऐसा किया जबकि वो आपसे इतना प्यार करते थे। जियांशी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तभी यहाँ पे जो उसका अंकल होता है वो कहता है कि मेरी बीवी और बच्चे को छोड़ दो, मैं खुद पुलिस में गिरफ्तार हो जाऊंगा। तभी यहाँ पे जियांशी उसे माफ नहीं कर रही होती। मिस्टर मो से कंसोल करता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। जियांशी उससे सॉरी कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम करती रही। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि मैं जानता हूँ इन लोगों ने तुम्हारे संग क्या किया है और मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो शू और डेंग होते हैं वो भी दोनों आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डेंग जो होता है वो भी शू के संग मिल जाता है और जियांशी को धोखा देता है। जियांशी कहती है कि तुम मेरे संग नहीं थे। तभी डेंग कहता है कि नहीं, तुम अगर अब इस मिस्टर मो के संग हो तो मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए इस मिस्टर मो को मार के ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो शू होता है वो कहता है कि जियांशी तुमने अपने हस्बैंड को बताया नहीं कि तुमने उसकी ड्रिंक में क्या मिलाया है। तभी यहाँ पे जियांशी जो होती है वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो मिस्टर मो, मैंने तुम्हारी ड्रिंक में पॉइजन मिलाया है, ये भी मुझे शू ने दिया था, पर ये पॉइजन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसने मुझसे मना किया था। तभी यहाँ पे शू कहता है कि किसने कहा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी कहती है अब तुम झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे कहा था कि ये बस थोड़ी देर के लिए बेहोशी देगा। तभी यहाँ पे शू कहता है कि पिछली बार जब मैंने मिस्टर मो को मारने के लिए आदमी भेजे थे तब तुमने इसे बचा लिया था, अब इससे तुम ही मारोगी, इसलिए मैंने तुम्हारा यूज किया। और यहाँ पे जो शू होता है वो जियांशी की वो सारी बातें भी मिस्टर मो को सुनाता है जिसमें वो मिस्टर मो को ब्लैकमेल कर रही होती है। तभी मिस्टर मो को जियांशी बताती है कि मुझे ये सब नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे छुटकारा पाना चाह रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी सारी गलतियों के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि कोई बात नहीं वाइफ, मैं तुम्हें कितनी बार भी माफ कर सकता हूँ, तुम चाहे
कुछ भी करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो अंशु होता है वो कहता है कि तुम तो लगता है पूरे ही पागल हो गए हो इस लड़की के प्यार में, पीछे बताओ एक माफिया, एक जोकर बन गया है एक लड़की के प्यार में। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि हाँ सही कह रहे हो, मेरी वाइफ है ही इतनी कमाल की। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो शू होता है वो मिस्टर मो को मारने के लिए खड़ा होता है और वो यहाँ पे जियांशी को भी मारने के लिए खड़ा होता है। तभी यहाँ पे मिस्टर मो कहता है कि मैंने पहले ही इस जगह पे बॉम्ब लगा दिया है, अगर जियांशी को कुछ भी हुआ तो मैं इस पूरी जगह को उड़ा दूंगा और यहाँ पे से कोई बच के नहीं निकल पाएगा। तभी जियांशी कहती है कि नहीं मिस्टर मो तुम ऐसा नहीं कर सकते, सब मर जाएंगे। तभी मिस्टर मो कहता है कि सब मर जाएं तो मर जाएं, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी लाइफ मैटर करती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो एजन होता है वो भी आ जाता है और यहाँ पे वो शू से कहता है कि अगर तुमने जियांशी को या फिर मिस्टर मो को हर्ट करने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम ही मरोगे, क्योंकि हमारे शूटर्स तुम्हारे ऊपर पॉइंट करे हुए हैं और तुम्हें एक बार में मार सकते हैं। तभी शू कहता है कि तुम्हें कैसे पता पड़ा मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। तभी यहाँ पे जो एजन होता है वो कहता है क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे पहले ही बता दिया था। तभी शू कहता है कि तुम इसके संग मिली हुई थी। तभी जियांशी कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मिस्टर मो को पॉइजन दे दूंगी? मैंने पहले ही ये सब कुछ तुम्हारे प्लान को भांप लिया था और मैंने एजन से एक ऐसी दवाई मांगी थी जो बिल्कुल भी इफेक्टिव ना हो और मैंने वही मिला के यहाँ पे उसे दी थी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो बताता है कि मैंने एजन को ये भी बता दिया था कि तुम आज आने वाले हो। तभी यहाँ पे उन्होंने पहले से ही सारा इंतजाम किया हुआ था। तू जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पे जियांशी पे फायर कर देता है। मिस्टर मो जियांशी को बचाने के लिए आता है पर तब तक हम देखते हैं मिस्टर मो के शूटर यहाँ पे शू को शूट कर देते हैं और जिससे वो मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उसके सारे बॉडीगार्ड जो होते हैं वो शू को लेके वहाँ से चले जाते हैं। बाद में हम देखते हैं यहाँ पे एजन, मिस्टर मो और जियांशी बैठे हुए होते हैं। तभी मिस्टर मो कहता है कि तुमने मुझे कौन सी मेडिसिन दी थी? तभी जियांशी कहती है मुझे एजन ने ला के दी थी। तभी एजन कहता है कि मैंने तुम्हें लव मेडिसिन दी थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी काफी शौक में होती है। तभी एजन कहता है कि और क्या करता, मैं कौन सी मेडिसिन देता? तभी मिस्टर मो कहता है कि इसका एंटीडोट क्या है? तभी हम देखते हैं एजन कहता है कि इसका एंटीडोट तो सिर्फ हमारी सिस्टर इन लॉ के पास है। तभी वो लोग आपस में शर्मा रहे होते हैं। तभी एजन कहता है कि अगर आप नहीं जा पा रही तो मैं किसी और लड़की का बंदोबस्त भी कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जियांशी कहती है तुम क्या पागल हो गए हो, ये मेरा हस्बैंड है कि तुम इसके लिए दूसरी लड़की ढूंढोगे? तभी वो लोग हंसने लग जाते हैं। अभी यहाँ पे जियांशी जो होती है मिस्टर मो को उठा के लेके जाने लग जाती है। मिस्टर मो कहता है हम कहाँ जा रहे हैं? जियांशी कहती है हम घर पे जा रहे हैं। मिस्टर मो कहता है कि वहां पे क्या करेंगे? तभी जियांशी कहती है मुझे तुम्हें एंटीडोट भी तो देना है। वो दोनों हंस रहे होते हैं और यहीं पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।